नमस्कार दोस्तों, आनंद क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक हम ढेर सारे क्लासेस करवाए थे, साइंस के, सोशल साइंस के और जीके के भी क्वेश्चन करवाए थे। लेकिन आज एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट का, तो उसके हम एग्ज़ाम एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। जो भी क्वेश्चन आए थे फर्स्ट मीटिंग में उसके हम क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और इस टाइम क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि मैं ऑथेंटिक क्वेश्चन लेके आए हैं। ऐसे नहीं कि बहुत से टीचर मैं देख रहा था यूट्यूब पे, तो ऐसे ही करवाए जा रहे हैं एग्जाम एनालिसिस। और बच्चे नीचे कमेंट भी किए हैं, ढेर सारे बच्चे, कि ऐसे क्वेश्चन आए नहीं थे। जो बच्चे एग्जाम देके आए हैं वो बता रहे थे कि ऐसे क्वेश्चन आए ही नहीं है, ऐसे फेक क्वेश्चन करवा दिए, एग्जाम एनालिसिस करवा के चले गए। तो हम इसलिए रुके थे क्योंकि हम सोच रहे थे कि अच्छे क्वेश्चन मिले, जो एक क्वेश्चन को 2 से 3 लोग बच्चे जो अगर वेरीफाई कर दें उस क्वेश्चन को, तो वो क्वेश्चन जरूर आए रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। जैसे हम 2-4 बच्चों से बात किए और ढेर सारे क्वेश्चन हमारे पास आ गए थे, लेकिन हम 2-4 बच्चे जो अगल बगल के एग्जाम देने गए थे आज, तो उनसे हम लिए क्वेश्चन, उनको हम दिखाए इस क्वेश्चन को, हम कहे कि ये देखो क्वेश्चन आया है, ये आए थे कि नहीं आए थे क्वेश्चन में। तो उन्होंने देखा उस क्वेश्चन को, बताया ठीक है ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। तो उन्हीं क्वेश्चन को जो वेरीफाई किए हैं, जो दो से एक क्वेश्चन को 2 से 3 लोग ज़्यादा वेरीफाई किए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम इसमें रखे हैं लाके, ठीक है। तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है। एग्जाम एनालिसिस है, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग का है, 28 तारीख के फर्स्ट मीटिंग का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो उनमें के हम क्वेश्चन करवाएंगे जो, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और कौन कौन टॉपिक्स मैथ्स में कवर किया गया सब हम बताएंगे क्वेश्चन को। तो आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपको लगे होगा कि आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम लास्ट में मैथ्स के भी टॉपिक्स बताएंगे, कौन से मैथ में और साइंस की कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चन आए थे, सब हम बताएंगे डिटेल में, ठीक है। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था, एमपी सरकार कितने रुपए का सोलर पार्क बनाने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को हम बता रहे हैं। तो एमपी सरकार कितने रुपए का सोलर पार्क बनाने की घोषणा की है? तो एमपी सरकार ने कितने रुपए का सोलर पार्क बनाने की घोषणा की थी? 6000 करोड़, ठीक है। कितने? 6000 करोड़ रुपए का। तो करोड़, ओके। तो 6000 करोड़ रुपए का, और कहाँ कहाँ पर? साजपुर, ठीक है, और आगर और नीमच, ठीक है। साजपुर, आगर, ठीक है, और नीमच। तो ये जो जगह है यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया गया, ठीक है। इसका प्रोजेक्ट बनाया गया था, और ये 6000 करोड़ रुपए का। पूछा था कितने रुपए का सोलर पार्क बनाने की घोषणा की है, तो 6000 करोड़, ठीक है। आंसर क्या था? 6000 करोड़ रुपया, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। कैदी को अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? जो कैदी होते हैं, जो जेल में बंद होते हैं, ठीक है, उनको भी कोई अधिकार दिया गया है, ठीक है, दिया जाता है। तो जो अधिकार होता है वो किस आर्टिकल में दिया गया है? वो आर्टिकल ये पूछ रहा है। तो जो आर्टिकल था वो उस आर्टिकल को बोलते हैं, ठीक है। आर्टिकल क्या बोलते हैं? आर्टिकल 22 बोलते हैं, ओके। तो कैदी को जो अधिकार दिया गया है किस में दिया गया है? आर्टिकल 22 में दिया गया है। और एक क्वेश्चन तक ये था, तौकाते तूफान की चाल कितनी थी? ठीक है। जो क्वेश्चन आए थे टफ थे, ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन आए थे। जो बच्चे करके आए वो बता रहे थे कि 50-55 हद से हद अटैम्प्ट किए हैं। मतलब मैक्सिमम बच्चे जो अटैम्प्ट किए हैं 50 से 55 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ थे, ठीक है। मैथ के बहुत लेंदी क्वेश्चन आए हुए थे, और साइंस और सोशल साइंस के ये क्वेश्चन जो थे मतलब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। जो सोचा नहीं था वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो टफ पेपर था बहुत ज़्यादा। तो बहुत कम बच्चे अटैम्प्ट किए हैं बहुत कम क्वेश्चन को। तो अगर आप जो 55, 60, 65 में रहेंगे वो एवरेज में रहेंगे इस शिफ्ट के, ठीक है। 28 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे जो हैं वो एवरेज बच्चे होंगे, जो 55 से 60 क्वेश्चन जो अटैम्प्ट किए होंगे। तो अब देखो, जैसे ये थी तौकाते तूफान की चाल कितनी थी। अब ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो क्या पूछा जाता है कि तौकाते तूफान कहाँ पर आया था, ठीक है, कहाँ पर उठा था, ये सब पूछता है। लेकिन इसमें क्या पूछा? तौकाते तूफान की चाल कितनी थी ये पूछा था। तो क्या थी चाल? 220 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। क्या थी? 220 किलोमीटर पर आवर थी। और कहाँ पर उठा था? बंगाल की खाड़ी में आया था, ठीक है। तौकाते तूफान को किसने नाम दिया था? म्यांमार ने नाम दिया था, ठीक है। तो 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तौकाते तूफान की चाल थी, ठीक है। और कहाँ पर आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था।
ठीक है। और ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन है, ह्वेनसांग ने दक्षिण भारत में कहाँ भ्रमण किया, ठीक है। अब देखो जैसे यही क्वेश्चन था, ह्वेनसांग नॉर्मली पूछता कि किसके कार्यकाल में आया था, कब आया था भारत में कब आया, या किसके कार्यकाल में आया, नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछता है, या कहाँ पर अध्ययन किया ये पूछता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल क्या क्वेश्चन पूछा, ह्वेनसांग ने दक्षिण भारत में कहाँ भ्रमण किया था, ये क्वेश्चन आया था। तो दक्षिण भारत में कहाँ पर भ्रमण किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कांचीपुरम में, ठीक है। कहाँ पर किया था, कांचीपुरम में किया था। तो ह्वेनसांग ने कांचीपुरम में किया था, ओके। कांचीपुरम में क्या का भ्रमण किया था। और कब आया था, 7वीं सदी में आया था, ठीक है। कब आया था, 7वीं सदी में आया था, 7वीं सदी में आया था। किसके टाइम का पीरियड में आया था, हर्षवर्धन के, ठीक है। किसके टाइम पीरियड में आया था, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था, ओके। तो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था कौन, ह्वेनसांग, ठीक है। कौन था ये, चीनी यात्री था, ठीक है। चाइना से आया था, चीनी यात्री था। और दक्षिण भारत में कहाँ पर भ्रमण किया था, कांचीपुरम में, ठीक है। और 7वीं सदी में आया था, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन आए हैं, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में, जो एग्जाम आज बच्चे देखे आएंगे वो क्वेश्चन को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी करवा दे रहा हूँ। तो जो बच्चे आज एग्जाम दिए होंगे वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और जिसको जो इसका एग्जाम नहीं था वो अपने निडर होकर इस क्वेश्चन को देखें, क्योंकि ये पक्का है, ये क्वेश्चन आए थे, ठीक है। कई बच्चों से हम कंफर्म किए हैं, तभी हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व किए, इसमें रखे हैं। और इसीलिए टाइम लग गया, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन को लिखे, फिर काफ़ी बच्चों से संपर्क किए, ठीक है, बात किए, उनके बाद उसके बाद हम क्वेश्चन को सेट किए, फिर लेके आए हैं आपके लोगों के बीच में, ठीक है। तो क्वेश्चन है हो गया ये। तो ह्वेनसांग ने दक्षिण भारत में कहाँ भ्रमण किया, कांचीपुरम में, ठीक है। उसके बाद है, फरीद खां को किस युद्ध के बाद शेरशाह की उपाधि मिली, ठीक है। तो फरीद खां को किस युद्ध के बाद शेरशाह की उपाधि मिली थी, एक्चुअली सन पूछा था, किस सन में, ठीक है। तो कौन से सन में शेरशाह की उपाधि मिली थी फरीद खान को, शेरशाह सूरी जो था उसका बचपन का नाम था फरीद खान था, ठीक है। तो 1539 का युद्ध जो हुआ था हुमायूं के बीच में, ठीक है, 1539 के बीच हुमायूं के बीच में हुआ था, तो उसको शेरशाह सूरी जीता था, मतलब फरीद खान जीता था। तो इसी के नाम पर लोगों ने उनका नाम शेरशाह रख दिया, ठीक है। शेरशाह की उपाधि मिल गई, ठीक है उनको। तो फरीद खान को किस युद्ध के बाद शेरशाह की उपाधि मिली, 1539 में, ठीक है। 1539 के युद्ध के बाद शेरशाह को उपाधि मिली थी, ठीक है। उसके बाद है, 2021 में न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने टेस्ट की एक पारी में 10 विकेट लिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन किए हैं आप निधर होकर देखिए, क्योंकि सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन बता दे रहे हैं। तो हम बार बार भी कह रहे हैं कि क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन है, इसीलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बार वेरीफाई किसी चीज़ में मैंने ज़्यादा करो ना तो बार बार मुंह से ज़्यादा निकलता है। तो हम वेरीफाई किए हैं, कई बार इसको देखें, क्वेश्चन 2-4 लोगों से बात किए हैं, जब दिखाएं क्वेश्चन को तभी हम दिखा रहे हैं आपको। तो है क्वेश्चन है, 2021 में न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी ने टेस्ट की एक पारी में 10 विकेट लिए, ठीक है। 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम क्या था, तो क्या नाम था बताइए, एजाज पटेल था, ठीक है। क्या नाम था, एजाज पटेल, एजाज पटेल। किसके खिलाफ लिया, एजाज पटेल न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और भारत के खिलाफ ही, ठीक है, भारत के खिलाफ ही एक ही टेस्ट की पहली पारी में 10 विकेट ले लिए थे, ठीक है। 10 विकेट लेने वाले। और भारत के प्लेयर एक और हैं अनिल कुंबले, ठीक है। भारत के प्लेयर कौन है, अनिल कुंबले, जो है एक टेस्ट के पारी में 10 विकेट लिए थे। और एजाज पटेल, क्वेश्चन जो पूछा था क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो जाएगा एजाज पटेल, ठीक है। ये मुंबई के थे निवासी, लेकिन ठीक है, लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं। तो 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं कौन, एजाज पटेल हैं, ओके। फिक्की के चेयरमैन पूछा था, ठीक है। फिक्की के चेयरमैन कौन है, तो उदय शंकर हैं, ठीक है। कौन है, उदय शंकर। तो फिक्की के चेयरमैन कौन है, उदय शंकर, उदय शंकर। तो फिक्की के चेयरमैन कौन हो जाएगा, उदय शंकर हो जाएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी। क्वेश्चन पूछा था, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी। तो कौन सी गैस लीक हुई थी, मिथाइल, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइट,
ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइट हुई थी। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 को, लेकिन एक्चुअली डेट पूछा था उसने, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन किस डेट को हुआ था ये पूछा था क्वेश्चन, तो कब हुआ था, तो 23 नवंबर, ठीक है, 23 नवंबर 1919 को, ठीक है। कब हुआ था, 23 नवंबर 1919 को क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस हुई, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, गांधी जी ने किया था, ठीक है। किसने किया था, गांधी जी ने। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, गांधी जी ने किया था। और कब हुआ था, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 23 नवंबर 1919 को हुआ था। एक्चुअली इसमें डेट पूछा था, ये सन नहीं पूछा गया था, ठीक है। क्या पूछा गया था, डेट पूछा था, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, किस डेट को हुआ था ये पूछा गया था, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप किसने जीता। क्वेश्चन क्या था, डेविस कप किसने जीता, तो किसने जीता था, तो रसिया ने जीता था, ठीक है। तो रूसी टेनिस संघ ने क्या जीता था, एक्चुअली डेविस कप किसका है, टेनिस का है, ठीक है। तो रूसी टेनिस संघ ने जीता था, ठीक है। क्या हो जाएगा, रूसी टेनिस संघ हो जाएगा, ओके। कब का है डेविस कप, 2021 के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो 2021 का डेविस कप किसने जीता था, ये क्वेश्चन ये था, ठीक है। और किसको हरा के जीता था, क्रोएशिया को हराया था, ठीक है। रूसी टेनिस कप संघ ने किसको हरा के, क्रोएशिया को हरा के टेनिस कप जीता था, 2-0 से जीता था, ठीक है। तो रूसी टेनिस संघ ने जीता था, ओके। ये हो जाएगा क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गए। और यह ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो नॉर्मली ये क्वेश्चन को हम कई बच्चों से कंफर्म करके तभी हम इसको लेके आए क्वेश्चन को, इसलिए लेट हो गया है। तो आगे क्वेश्चन है, 2021 में मेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती, ठीक है। तो किसने जीता था इसको साउथ कोरिया जीता था, ठीक है। कौन को जीता था, साउथ कोरिया, ओके, साउथ कोरिया जीता था, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, साउथ कोरिया। कब के पूछ रहा है, 2021 का पूछ रहा है, ठीक है। कब कब पूछा है, 2021 का, ठीक है। मेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीती, साउथ कोरिया ने जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से दक्षिण भारत का लोक नृत्य नहीं है, ठीक है। क्या पूछा था, इनमें से दक्षिण भारत का लोक नृत्य नहीं है, ये पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन था, ये जो ऑप्शन दिया है ये भी सेम ऑप्शन आए थे, ऐसे ही ऑप्शन आया था, सेम आया था। तो इसमें से पूछा था कि भारत का लोक नृत्य कौन सा नहीं है, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है, सबको पता होगा, केरल का ही है मोहिनी अट्टम। भरतनाट्यम कहाँ है, तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है, केरल का ये भी है, ठीक है, केरल का ये भी है। और कथक कहाँ का हो जाएगा, ये यूपी का है, ठीक है। तो इनमें से दक्षिण भारत का लोक नृत्य नहीं है पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, कथक हो जाएगा, ठीक है। पौधों में संकरण कैसे होता है, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है, सर्च करके। तो ये क्वेश्चन आया था इसमें से। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, ठीक है, ये पूछा था क्वेश्चन। तो इसमें आंसर क्या था, इसका आंसर था 21.9%, ठीक है। 21.9% लोग जो थे वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते थे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। और कब की जनगणना की बात कर रहा है, 2011 की जनगणना, ठीक है, 2011 की। उसके बाद एक क्वेश्चन था ये, उत्तर पूर्व का कौन सा राज्य है जिसमें वन क्षेत्र कम हुए हैं, ठीक है। उत्तर पूर्व के राज्य के बारे में पूछा था जिनमें वन क्षेत्र कम हुए। तो इसमें एक्चुअली ऑप्शन दो राज्यों का एक समूह बनाकर आंसर ऑप्शन में दिया था, ठीक है। जैसे अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, सिक्किम, इस तरह के ऑप्शन बना के उसने दिया था। तो उसमें पूछा था कि उनमें से कौन सा क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, कौन सा राज्य है जिसमें वन क्षेत्र कम हुए हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहली बार हम आपकी बता देते हैं रिपोर्ट के अनुसार। ये कब की रिपोर्ट के अनुसार है, 2018 की रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है। कब है, 2018 की रिपोर्ट के अनुसार है, ओके। तो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश जो था, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 257 वर्ग किलोमीटर,
257 वर्ग किलोमीटर क्या हो गया, जो वन क्षेत्र था वो कम हो गया। 257 वर्ग किलोमीटर आंध्र प्रदेश का कम हो गया। मेघालय का कितना हुआ कम, तो मेघालय का कितना कम हो गया, 249 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना हो गया, 249 वर्ग किलोमीटर। तो आंध्र प्रदेश का 257 वर्ग किलोमीटर जब वन क्षेत्र कम हो गया, और मेघालय का 249 वर्ग किलोमीटर कम हो गया। सबसे कम किसका हुआ है, सिक्किम का हुआ है। ठीक है, सिक्किम का कितना हो, 1 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 1 वर्ग किलोमीटर है। ओके, तो सिक्किम का 1 वर्ग किलोमीटर है, मेघालय के 249 वर्ग किलोमीटर है, और आंध्र प्रदेश का 257 वर्ग किलोमीटर है। तो उसमें से 2 ऑप्शन जो दिए थे, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य जिसमें वन क्षेत्र कम हुए हैं, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और मेघालय हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा राज्य सबसे कम साक्षर है, क्वेश्चन पूछा था कौन सा राज्य सबसे कम साक्षर है। एक्चुअली इसमें अगर बिहार होता ऑप्शन में तो बिहार का टिक मारते, लेकिन बिहार ऑप्शन में दिया नहीं था वो। बिहार के अलावा और सब दिया था। ठीक है, केरल दिया था, केरल जानते हो सबसे ज़्यादा साक्षर है। ठीक है, 99% यहाँ की साक्षरता दर है। और एमपी दिया था, महाराष्ट्र दिया था, यूपी दिया था। तो सबसे कम साक्षर जो हो जाएगा वो यूपी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, यूपी। और सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है, केरल है। ठीक है, लेकिन आंसर क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा इसका, यूपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग 16 क्वेश्चन थे जो एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन लेके आए थे। ठीक है, जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम करवाए हैं। तो ये क्वेश्चन आए थे। अच्छा, हम मैथ के बारे में बता देते हैं, मैथ में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, क्योंकि क्वेश्चन जो मैथ के होते हैं वो याद नहीं रहते हैं किसी को, कौन कौन कुछ क्वेश्चन आए हैं, कौन से नहीं आए हैं। तो उनके लिए टॉपिक जो होता है वो मेन टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे। एक्चुअली क्या हुआ था ना, मैथ के जितने भी टॉपिक से थे सबसे एक क्वेश्चन कवर किया गया था। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आए थे। किससे आए थे, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आए थे। ट्रेंड रिलेटेड स्पीड एंड डिस्टेंस क्वेश्चन जो था वो उससे भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम से भी क्वेश्चन आया था। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आया था। डीआई से एक क्वेश्चन आया था। तो जितने भी टॉपिक थे सबसे क्वेश्चन आए हुए थे, ऐसे कोई सा टॉपिक नहीं था जिससे क्वेश्चन नहीं आए हुए थे। ठीक है, मैथ के जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, सबसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप लोग, और ये नहीं कि आसान बेस पे क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, जितने भी हो सके टफ लेवल पे, क्योंकि इतना मॉडरेट भी नहीं आया था, टफ लेवल के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इजी टू टफ नहीं था, मॉडरेट टू टफ था। ठीक है, मैथ का तो बहुत लेंदी क्वेश्चन आए थे मैथ के। तो कोशिश करिएगा कि ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और लेंदी क्वेश्चन सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ज़्यादा फायदामंद रहेगा एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद मैथ के हम बता दिए हैं, मैथ में क्या आया था। ठीक है, साइंस में क्या आता है, साइंस में हम आए थे बता देते हैं आपको। दर्पण से रिलेटेड न्यूमेरिकल था। ठीक है, एक दर्पण से रिलेटेड न्यूमेरिकल था। ठीक है, और दर्पण से रिलेटेड एक क्वेश्चन और था। ठीक है, तो दर्पण से 2 क्वेश्चन थे। लेंस से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल था वो 2 न्यूमेरिकल था, लेंस से भी। ठीक है, प्रतिरोध निकालना था। तो प्रतिरोध कैसे निकालना था, मान लो कोई मतलब कोई थिन वायर था। ठीक है, उसका जो मेन डिस्टेंस दी हुई थी। ठीक है, और वॉल्यूम सेम था। उसके बाद क्या किया गया था कि इसी वायर की जो थी लेंथ थी बढ़ा दी गई थी। ठीक है, और वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, वायर की लेंथ बढ़ाने पर वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इसका बनाते रेजिस्टेंस जो होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, तो रेजिस्टेंस रिलेटेड था। एक्चुअली ये रिएक्टेंस लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ प्रतिरोध होगा। ठीक है, नहीं सही है, ये प्रतिरोध निकालने की ये वाला बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, इंग्लिश वाले जान ले, रेजिस्टेंस बोलते हैं प्रतिरोध को। तो प्रतिरोध निकाला गया था इसमें थिन वायर का। ठीक है, इसमें से और एक कॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन था, कोई सर्कुलर कॉइल थी। ठीक है, तो उसमें पूछा था कि 2 स्टेटमेंट दिया था, और स्टेटमेंट जो दिया था वो इस तरह का कुछ स्टेटमेंट था। बी प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर था एक। ठीक है, और बी प्रोपोर्शनल आई था। तो इसमें से बताना था कि इस दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा गलत है, कौन सा सही है। तो ठीक है, और या तो दोनों सही है तो दोनों गलत है। तो इस तरह का क्वेश्चन एक था। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये था कि हाँ, तो ये क्या कहते हैं, फिजिक्स से इतने क्वेश्चन हो गए। और टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो था, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए थे, तो इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जो था वो मेन ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैंने देखा था कि जो बच्चे बता रहे थे, कह रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन दोनों से क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो रिएक्शन से ही 2 क्वेश्चन बन गए थे। पीएच वैल्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन था,
पीएच वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे था कि जैसे पूछा था कि किसी भी कोई भी चीज़ था, उसका जो 8 एक पीएच वैल्यू दी थी, एक 9th पीएच वैल्यू थी, 9.5 पे थी। तो इसमें से बताना था कि सबसे ज़्यादा ऐसे क्या कहते हैं क्षारीय कौन सा होता है इसमें से, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन था, मतलब क्षारीय मतलब बेस, सबसे ज़्यादा बेस कौन सा होता है, इसमें से पूछा था, ऐसे क्वेश्चन था। तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो पीएच वैल्यू से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो इतने क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, साइंस से। तो हम तो यही सजेशन देंगे कि आप लोगों से, जो बच्चों से बात करने से यही लगा है कि क्वेश्चन इसके भी, साइंस के भी टफ आए हुए थे। तो आप लोग काम करिएगा, ये एनसीईआरटी की जितने भी क्वेश्चन, ठीक है, सब कर डालिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी से जितना, अगर एनसीईआरटी आप पूरा पढ़ लिए अच्छे से, तो आपको काफ़ी हो जाएगा, सफिशियंट हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन जो साइंस का दिया है, ठीक है, हूबहू ऐसे उठा के उन्होंने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रख दिया था, ठीक है, जैसे जैसे स्टेटमेंट। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं आपको, स्टेटमेंट से रिलेटेड जैसे होता नहीं है कि कोई क्वेश्चन दिया है, उसके 2 स्टेटमेंट दिए हैं, पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, तीसरा सही है, इस तरह के 2 स्टेटमेंट दिए रहते थे, 3 स्टेटमेंट दिए रहते थे। ऐसे ही कम से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज मिल गए, जिसमें सोशल साइंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि क्या कहते हैं, जो यूरोपीय क्रांति के, ठीक है, क्या कहते हैं, रूसी क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। और इन सबसे क्या कहते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्वेश्चन था। तो उसमें से 3-4 स्टेटमेंट दे दिया था, पूछा था इसमें से कौन सा गलत है या कौन सा सही है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया था। तो सोशल साइंस को भी बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन बना के पूछा था। तो पेपर आसान नहीं था, तो आप कोशिश करिएगा कि आसानी से सबको पढ़ लिए। और एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड लेवल के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, सब कर डालिए, ठीक है। तो इतना ये, ठीक है, आज का एनालिसिस था, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग का 28 फरवरी के जो फर्स्ट मीटिंग का एग्ज़ाम हुआ था, उसका ये एनालिसिस था एग्ज़ाम का। और ये एकदम ऑथेंटिक एनालिसिस था, ठीक है, कोई फेक नहीं था, इधर उधर का क्वेश्चन नहीं करवाए हैं फालतू में, ठीक है, व्यूज़ पाने के लिए। तो आप देखिएगा, हम नेक्स्ट भी ऐसे करवाते रहेंगे, ठीक है। तो देखने के लिए धन्यवाद।